एक बात बताइए, गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो फिर इस दिन को गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? और अगर ये फ्राइडे गुड है तो फिर हैप्पी गुड फ्राइडे क्यों नहीं कह सकते? आमतौर पर जहन में उठने वाले इस तरह के सवाल का जवाब बाइबल के हवाले से अलग अलग लेख देते हैं जो कहते हैं कि इसी दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन बात फिर वही है कि इसमें गुड क्या है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से यहाँ गुड का इस्तेमाल उस दिन या वक्त के लिए किया जाता है जो कि चर्च के लिहाज से पवित्र माना जाता है। अमेरिका में कैथोलिक शिक्षा से जुड़े टेक्स्ट कहते हैं कि सूली पर चढ़कर ईसा मसीह ने मानवता के प्रति अपना असीम प्रेम दिखाया, इसलिए इस दिन को गुड कहा गया। कुल मिलाकर यहाँ गुड का अर्थ अच्छे से ज्यादा पवित्र है। कहीं कहा जाता है कि दरअसल वो गॉड्स फ्राइडे था जो आगे चलकर गुड फ्राइडे हो गया। वहीं जर्मनी में इस दिन को सॉरोफुल फ्राइडे ही कहा जाता है क्योंकि ये दिन दर्द और दुख का भी है। यही वजह है कि आप गुड फ्राइडे के दिन किसी को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं कह सकते। वैसे गुड फ्राइडे वाले हफ्ते का हर दिन ईसाई समुदाय के लिए अहमियत रखता है और इसलिए इसे होली वीक या पवित्र सप्ताह कहा जाता है, जिसका पहला दिन यानी रविवार, जिसे पाम संडे या खजूर इतवार कहते हैं। ये वो दिन था जब जीसस ने यहूदियों के पवित्र शहर जेरूसलम में प्रवेश किया और लोगों ने पाम के पेड़ की टहनियों से उनका स्वागत किया। लेकिन जीसस का यरूशलेम में आना इतनी बड़ी बात क्यों थी, ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि जीसस से जुड़ी ज्यादातर जानकारी बाइबल के हवाले से दी जाती है और कहा जाता है कि जीसस का जन्म पैलेस्टीन के शहर बेथलेहम में यहूदी दंपति मैरी और जोसेफ के परिवार में हुआ। जन्म की तारीख और साल को लेकर ये पवित्र ग्रंथ चुप्पी साधे रखता है, लेकिन वर्तमान में 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने की परंपरा है। बाइबल की माने तो जीसस खुद को ईश्वर का पुत्र कहते थे और ईश्वर के करीब जाने के लिए क्रोध से दूरी और क्षमा करने की बात पर जोर देते थे। उनके अनुयायी उनके किए चमत्कारों की बात भी करते हैं जिससे बीमार दुरुस्त हो जाते थे। बाइबल के हिसाब से ईश्वर द्वारा भेजे गए उपदेशक के रूप में जीसस के अनुयायी यानी फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वहीं कई यहूदी धर्म के नेता उनसे नाराज थे क्योंकि उनके मुताबिक जीसस ऐसी कई बातों का प्रचार कर रहे थे जो यहूदी धर्म की सोच से मेल नहीं खाते थे। ये समर्थन और विरोध इस तरह बढ़ता चला गया कि उनके विरोधियों ने उन्हें सूली पर चढ़ाने का फैसला लिया। बताया जाता है कि जीसस को इसका इल्म हो चुका था और उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ एक आखिरी भोज किया जिसे लास्ट सपर कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु जरूरी है ताकि ईश्वर और इंसान के बीच नया रिश्ता बन सके। उन्हें सूली पर चढ़ाने से पहले के इस तमाम घटनाक्रम को ही पवित्र सप्ताह में शामिल किया गया है। जैसे कि हमने बताया, पाम संडे को जीसस यहूदियों के पवित्र शहर जेरूसलम में गधे पर बैठकर गए, जो ये दिखाता है कि वे कितने विनम्र थे। लेकिन आखिरी के 3 दिन बेहद अहम थे, जिसमें मॉन्डी थर्सडे को उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ लास्ट सपर किया। इसी गुरुवार को अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, ये बताने के लिए कि सब बराबर है, और यही परंपरा आगे चलकर आप पोप को भी निभाते देखते हैं। और फिर आया गुड फ्राइडे जब वो सूली पर चढ़ाए गए। होली सैटरडे दुख और संताप का दिन था, और फिर आता है रविवार यानी ईस्टर, जब मान्यता है कि यीशु जी उठे थे और दावा किया जाता है कि अगले 40 दिन तक उन्हें कई लोगों द्वारा देखा गया, जिसके बाद वो स्वर्ग सिधारे। ईसाई धर्म की माने तो ईश्वर ने मृत यीशु को जीवित कर दिया था, इसे ही पुनरुत्थान यानी रिसरेक्शन कहा गया। ईसा मसीह के उपदेश ही उस ईसाई धर्म का आधार बने जो कि वर्तमान में अनुयायियों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। जाते जाते एक एक्स्ट्रा जानकारी ईस्टर एग्स के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन ईस्टर और एग्स के बीच का क्या कनेक्शन? एग को नए जीवन का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है, जैसे कि हमने बताया, कि ईसा मसीह ईस्टर के दिन जी उठे थे, तो उसी रिसरेक्शन या पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में ईस्टर पर एग्स को सजाया जाता है।